समाचार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। साथ ही दोष सिद्धि पर भी रोक लगाई गई, जिसे लेकर के कांग्रेसियों में जश्न देखने को मिल रहा है। खबर का डिटेल मैं आपको दूंगी, अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे प्रियंका। बिल्कुल, देखिए आज की दूसरी बड़ी खबर। ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 7 बजे से सर्वे की शुरुआत हो गई। पहले चरण में 5 घंटे तक सर्वे हुआ। इसमें एएसआई की टीम ने कागजों का काम पूरा किया। दूसरे राउंड में दोपहर 3 बजे से सर्वे का काम जारी। इस पर लेकर आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए महिमा का रुख करेंगे। देखिए, मैं आपको खबर बताऊंगी नो हिंसा से जुड़ी हुई। इसको लेकर देखिए, आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ नो हिंसा की गई थी और दंगों के बाद कई आरोपी अलग अलग राज्यों में भाग गए थे। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगी आयुषी शेखावत। देखिए, कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 अगस्त से 7 अगस्त तक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथा सुनाएंगे और इस कार्यक्रम के आयोजक कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ हैं। इस पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन बड़ी जानकारी के लिए चलते हैं शिखा के पास। तो चलिए 4 के बाद की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की सजा और दोष सिद्धि पर अब रोक लगा दी है। राहुल को मिली इस राहत को कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरनेम केस मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक सुनवाई जारी रहेगी, सजा पर रोक रहेगी। अभी दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। सजा पर रोक लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला दिलचस्प है। राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी। राहुल का स्टेटमेंट अपमानजनक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरपी एक्ट का ध्यान नहीं रखा। इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई गई। राहुल गांधी से जुड़ी जो अहम खबरें हैं, उसके मुताबिक मानहानि केस में दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई है। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। चुनाव भी लड़ सकेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया, उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं। मेरा ही अंदाज है, मैं अपने ही अंदाज में बोल रहा हूँ। अंदाज में बोलते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई तोड़ नहीं सांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। मैं स्वागत करता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का। ये बहुत शानदार फैसला है और बहुप्रतीक्षित फैसला है और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा। Speaker has to take a decision. Of course, entire country, entire world is now looking on Speaker. What is this action? Because automatically it should be revoked immediately. This is what we need. This is what the country need. Our leader of opposition in the Lok Sabha will officially request the Honorable Speaker with the copy of the judgment. तरह से धराशायी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में ये भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली, जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद कांग्रेसियों ने इसे सत्य की जीत बताया है। भारत 24 पर बोले पीएल पुनिया, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। अधीर रंजन बोले सत्यमेव जयते, राहुल गांधी की जीत बीजेपी पर भारी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट में मैक्सिमम कन्वेक्शन किया सेंटेंस पे, क्योंकि उसमें फाइन एंड बोथ दोनों हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोथ भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है? तो देखिए, राहुल को सजा से राहत मिलने से अब राहुल की सदस्यता बहाल होगी। वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, पीएम पद के लिए दावेदारी भी कर सकेंगे। ऐसे में क्या 2024 का सियासी महासमर मोदी वर्सेस राहुल होगा? इसे
इसे लेकर भी अब अटकलें शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लगातार खबर पर जानकारी सबसे पहले आपको देगा भारत 24। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय एआईसीसी पर मौजूद है और इसी के साथ सुमित इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करते हुए क्या तस्वीरें वहां से मिल रही है? राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं, कैसा माहौल कांग्रेस के अंदर? और देखिए, खुशी का माहौल है। बहुत दिनों बाद कांग्रेस को एक तरफ से लगता है कि संजीवनी मिल गई है। राहुल गांधी की जो फैसले पर जिस तरह से फैसला आया है, साफ तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेसियों में उत्साह है। कांग्रेस को लगने लगा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद अब वो संसद भवन जब जाएंगे, वहाँ जब दहाड़ेंगे, कांग्रेस की फिजा बदलेगी। और साफ तौर पर है कि हमने तस्वीरें दिखाई हैं, राहुल गांधी जब आ रहे थे, प्रियंका गांधी उनके साथ थी, कांग्रेस कार्यकर्ता और जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूं कि अभी क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं कि झंडे बैनर के साथ कार्यकर्ता यहां पर एएसएसी में मौजूद हैं। राहुल गांधी महासचिवों और जो कांग्रेस पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, उनकी शुभकामनाएं ले रहे हैं। अभी कुछ देर बाद अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीसी करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो बताएंगे कि आगे किस तरह से कांग्रेस बढ़ने वाली है और किस तरह से वो जो लोकसभा में अपनी बात रखेंगे कि ताकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सके। क्योंकि साफ तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब लोकसभा सचिवालय को तय करना है कि सदस्यता कब बहाल होगी। तो सभी की नजरें अब इसी बात पर टिकी हुई है। क्या राहुल गांधी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहेंगे? क्या इसको लेकर के भी आपके पास कोई जानकारी? देखिए, अभी तक कांग्रेस ने ऐसा कुछ बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अभिषेक मनु सिंघवी पीसी कर सकते हैं। साफ तौर पर है कि राहुल गांधी भी उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। अभी फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो अपने महासचिव हैं और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ देर बाद प्रेस वार्ता होने वाली है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार मीडिया के सामने जरूर आएंगे। कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कांग्रेस के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है और उल्लास का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। अक्षय, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुमित, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरीके से पूरा फैसला सामने आया, कांग्रेस में जश्न का माहौल है, लेकिन सर्वोच्च अदालत की तरफ से आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है? देखिए, तीन बातें अहम कही है। सबसे अहम बात जो राहुल गांधी को जो रिलीफ मिली है आज सुप्रीम कोर्ट से, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो काफ़ी व्यापक था, लेकिन फैसले में 2 साल की जो सजा राहुल गांधी को दी गई है उसके पीछे का कारण हाई कोर्ट ने, माफ़ कीजिएगा, ट्रायल कोर्ट ने नहीं बताया। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ये नहीं बताया कि हम आखिरकार 2 साल की सजा राहुल गांधी को क्यों दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि अगर 2 साल से 1 दिन या फिर 1 महीने भी सजा अगर राहुल गांधी को कम दी जाती तो फिर उनकी सदस्यता जो है वो नहीं जाती। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि राहुल गांधी का जो बयान है वो तो आपत्तिजनक है, लेकिन इस लिहाज से जो राहुल गांधी के जो संसदीय क्षेत्र में जो वोटर्स हैं उनके भी अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो ऐसे तमाम बातें आपके पास लौट रहे सुमित, लेकिन आज की जो दूसरी बड़ी खबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही निकलकर सामने आई है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें। देखिए, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आज से शुरू हो गया। सर्वे के पहले फेज में एएसआई की टीम ने 5 घंटे तक सर्वे किया। कागजी जो कार्रवाई होती है वहां पर पूरी की गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया है। आपको ये बताते चले कि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा और सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है कि जो सर्वे है उसको हो जाने दीजिए। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सुप्रीम कोर्ट से अब सुमित यहाँ पर जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि जो एएसआई के जो सर्वे है वो अब जारी रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई ने सीधे तौर पर आश्वस्त किया है कि इस पूरे मसले पर जो सर्वे होगा उसमें किसी भी तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, यहाँ तक कि जो सर्वे होगा उसमें खुदाई भी नहीं होगी। ऐसे में एएसआई के आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि जो सर्वे है वो जारी रहेगा, एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। और इसके साथ ही
एक और मांग मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से उठाई थी कि एएसआई का जो सर्वे होगा उसकी जो अंतरिम रिपोर्ट है वो सील कवर में सुप्रीम कोर्ट में मंगवाई जाए, लेकिन उस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है वो अंतरिम आदेश है, और ऐसे में एएसआई ने जब कह दिया है कि इस मामले में जो भी सर्वे होगा उसको स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो कुल मिलाकर के सब कुछ फिलहाल एएसआई के हाथ में। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।